रात को पीटीआई के लोगों के घरों पर छापे मारे गए। ये टोटली इलीगल है। वाज़े तौर पर आईन पाकिस्तान कहता है कि जब भी आप किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हों तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ड्यूटी बाउंड टू टेल हिम द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट। बीइंग अ लॉयर, मैं कहता हूँ ये टोटली एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, अनलॉफुल इलीगल एक एक्ट किया गया है जो कि हर पाकिस्तानी को मजम्मत करनी चाहिए। इसके लिए किसी भी पार्टी से एफिलिएशन होना ज़रूरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। रात को पीटीआई के लोगों के घरों पर छापे मारे गए। कुछ की गिरफ्तारियां हुई जबकि कुछ फरार होने में कामयाब हो गए। क्या वो गिरफ्तारियां लीगल थीं या इल्लीगल थीं? इसके अलावा जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में लीगल तरीका क्या है किसी को भी गिरफ्तार करने का, जबकि अगर पीटीआई के लोग इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हैं वो रद्द-ए-अमल कहाँ तक हो सकता है और उस रद्द-ए-अमल पर कानून क्या रद्द-ए-अमल देता है। वैसे ये सब जानने के लिए मेरे साथ एडवोकेट शहबार अहमद अजीम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप एक एडवोकेट हैं, इस चीज़ को ज़रा कानूनी वे में बताइएगा कि छापे किस ऑफेंस के तहत मारे गए? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जब भी कोई एलिगेशन लगता है, कोई ऑफेंस होता है तो उसको बताकर उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, चाहे वो छापे हों या गिरफ्तारी करना हो। तो जो बताया जा रहा है वो तो यही है कि दफ़ा 144 के तहत ये छापे मारे जा रहे हैं। तो क्या दफ़ा 144 के तहत छापे मारना इसमें लीगल है या इल्लीगल है इस वाली सिचुएशन में? देखें, जैसी भी सूरत हाल हो, आप सर्च वारंट्स अगर आपके पास हों तो तभी आप एलिजिबल हैं, तभी आप छापे मार सकते हैं। तो ये चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया गया उसमें आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये तो गैर कानूनी तौर पर ये इनका गैर कानूनी अमल है जो कि आई थिंक ये इट मस्ट बी चैलेंज, इट मस्ट बी रिट होनी चाहिए इसकी। बेसिकली दफ़ा 144 कहती क्या है? जी देखें, जब भी आपको कोई डाउट होता है कि कोई इंतशार फैलने जा रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी होने जा रही है जो अगेंस्ट द स्टेट है या कोई कल को मसाइल पैदा कर सकती है, बेसिकली ये उसके बारे में है। तो ये उसके बारे में है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे जन्म लेता है कि अगर पीटीआई के लोग उसके ऊपर कुछ रद्द-ए-अमल देते हैं जब छापे मारे जा रहे हैं। रात को मैंने एक खबर भी सुनी, उसके मुताबिक एक कांस्टेबल जाँ बहक हुआ इसी मामले के बीच में। तो मुझे आप बता सकते हैं कि अगर कोई रद्द-ए-अमल आता है पीटीआई के लोगों की तरफ से, वो क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है और किस हद तक हो सकता है? और अगर उस हद तक जाने के बाद कि मैं जिस हद शायद मैं बताना चाह रहा हूँ कि मे बी जिस तरह एक कांस्टेबल की जान गई, तो उस हद तक जाने के बाद कानून क्या कहता है? जी देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़े है कि सेक्शन 96 ऑफ पीपीसी हर एक सिटीज़न को, पाकिस्तानी शहरी को प्राइवेट डिफेंस का हक़ हासिल है। वो उसके तहत अपना प्राइवेट डिफेंस का जो हक़ है उसे यूज़ कर सकता है, क्योंकि छापे मारने के लिए सबसे पहले आपको सर्च वारंट्स की ज़रूरत पेश आती है। आपको वारंट्स ज़रूरत होती है जब आप किसी को गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं। ये टोटली इलीगल है और इस लिहाज से वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को प्रिवेल करते हुए कोई भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं। और इस सूरत हाल में ये मेंशन करता चाहूँ, इस सूरत हाल में कोई भी अगर वो स्टेप लेते हैं, एक्शन उनसे होता है तो वो कोई भी गैर कानूनी नहीं होगा, वो मुकम्मल तौर पर कानूनी होगा। वाकई ये गैर कानूनी नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपको आइन ने भरपूर हक दिया हुआ है कि आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का एज वेल एज योर प्रॉपर्टी आप डिफेंस कर सकते हैं। आप डिफेंस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मेरे यहाँ पे मेरे जहन में सवाल पैदा हो रहा है, हर पाकिस्तानी का ये सवाल होगा कि असल में अगर ये सारी बात है, जिस तरह गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये तो आपने बताया कि इलीगल वे है, लेकिन अगर लीगल वे देखा जाए तो एक गिरफ्तारी करने का लीगल वे है क्या असल में? जी, इसके ऊपर बड़ा वाज़े तौर पर आईन पाकिस्तान कहता है कि जब भी आप किसी को गिरफ़्तार करने जा रहे हों तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू आर ड्यूटी बाउंड टू टेल हिम द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट। उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद आपने उसको भरपूर हक़ देना है कि वो अपने वकील साहब से मशवरा करे, अपना इन डिफेंस कर सके, अपने आप को अपना केस पेश कर सके। और उसके बाद अगर आप गिरफ़्तार कर ही लेते हैं किसी को भी तो विद इन 24 आवर्स आपको एरिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है, ये हमारा आइन कहता है। अच्छा, इसमें कुछ ख़वातीन पर तशद्दुद भी किया गया, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इसको कंडेम करता हूँ। बीइंग अ लॉयर, मैं कहता हूँ ये टोटली एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, अनलॉफुल इलीगल एक एक्ट किया गया है जो कि हर पाकिस्तानी को मजम्मत करनी चाहिए। इसके लिए किसी भी पार्टी से एफिलिएशन होना ज़रूरी नहीं, चाहे वो नून लीग की हो, पीटीआई की हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो। आई थिंक बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी वी शुड कंडेम दिस एक्ट। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर शदीद मजम्मत की और उन्होंने कहा कि इस तरह की तमाम गिरफ्तारियों को रोका जाए। न्यूज़ अलर्ट से फिलवक्त इतना ही। वजाहत अली ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।